मित्रों, वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में बहुत ही प्रसंग में अंतर है। अब मैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर पहले धनुष भंग करके श्री राम और सीता का विवाह के वर्णन सुना रहा हूँ। उसके बाद यदि आप लोग कहेंगे तो पुनः तुलसी कृत रामायण के आधार पर भी सुनाऊंगा। दोनों में बहुत ही अंतर है। वाल्मीकि रामायण सत्य घटना पर आधारित है। वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी ऋषि थे और सतयुग में थे। उस समय भगवान श्री राम अवतार लिए थे पृथ्वी पर में, उनके समय के भी थे। और तुलसी जी कलयुग में थे, बहुत बाद में। उन्होंने राम को भगवान मान करके उनका चरित्र चित्रण किया है। वो राम के सेवक थे, पुजारी थे। अब वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी थे, वह सत्य घटना के आधार पर वर्णन किए थे। तो दोनों में बहुत भिन्नता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वाल्मीकि रामायण की कहानी इस पर ज़रा सुन लें। जब भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र और लक्ष्मण के साथ मिथिला पहुँचे तो एक दिन तो वे लोग आराम किए। दूसरे दिन महाराज जनक आकर के महर्षि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण से कहे कि भगवान, अब मैं आपका क्या सेवा करूं। तो महाराज दशरथ के महर्षि विश्वामित्र ने कहे कि महाराज दशरथ के दोनों पुत्र विश्व विख्यात क्षत्रिय वीर हैं। आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा हुआ है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। तो तुलसी कृत रामायण में है कि धनुष यज्ञ था। इसमें धनुष यज्ञ की कोई बात नहीं है। महाराज जनक के यहाँ धनुष रखा हुआ था जो देखना ये लोग चाहते थे। यह धनुष इन्हें दिखला दीजिए। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक बोले, भगवान, निमि के श्रेष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। कहते हैं कि पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने रोष पूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात प्रलय मचा देना चाहते थे। वे बहुत क्रोधित थे। उस समय सभी देवताओं ने उनसे बहुत अनुनय विनय करने लगे कि प्रलय हो जाएगी, आप सृष्टि को बचाइए, सृष्टि का संहार मत कीजिए। तो देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने देवता लोगों को ये धनुष दे दिया कि इसको तब रखो। धनुष भगवान शंकर उस समय सती जब आत्मदाह कर ली थी उस समय ये धनुष उठाए थे। ये वही धनुष था जो देवता लोगों के अनुरोध पर दे दिए। वही धनुष फिर पुनः परशुराम जी आकर के महाराज जनक के पूर्वज के पास धरोहर के रूप में रख दिए थे। जनक महाराज ने फिर कहे कि एक दिन की बात है, यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में मैं हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जो भाग मिट्टी को खोदता है उसी से पृथ्वी से सीता का जन्म हुआ। पृथ्वी से एक लड़की जन्म हुई। मुझे कोई संतान नहीं था तो मैं उसे अपने घर सहर्ष ला करके अपनी पुत्री मान करके उसका पालन पोषण करने लगा। अपनी कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका विवाह करूंगा। यही वह बात थी। सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर के मांगा। बहुत सारे राजा आकर के, सीता बहुत ही सुंदर थी, उनको मांगे कि जनक महाराज एक ही शर्त रख देते थे कि जो इस शिव धनुष का प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी को मैं सीता से को दूंगा, उसी से सीता की विवाह होगी। तो सीता के विवाह के लिए हमारा शर्त है कि वह पराक्रमी होना चाहिए। यही कारण है कि माँ ने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। तब एक बार क्या हुआ कि सभी पृथ्वी के सभी राजा जो दुष्ट राजा थे सभी ने मिल करके समूह में आकर के हमारे राज्य को चारों तरफ से घेर लिया और विभिन्न प्रकार से हमको उपद्रव करने लगे। कुछ दिन तक तो हम लोगों ने उनसे युद्ध किया। उसके बाद जब हम असमर्थ हो गए, सभी राजा थे, तो उसके बाद लाचार होकर के हम भगवान शंकर का अनुष्ठान करने लगे, पूजा करने लगे और उनसे सहायता की भीख मांगी। तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर के हमको चतुरंगिनी सेना प्रदान किए और उस सेना के बल पर मैं सभी राजाओं को परास्त करा दिया। तब सभी लोग यहाँ से भाग गए। तो वही यह धनुष है। वह धनुष जो था सो एक बहुत बड़का लोहा के बक्सा में रखा हुआ था। धनुष इतना भारी था
कि महाराज जनक उसको लाने, वो पूजा के स्थल में रखे हुए रहते थे, उसको किसी को दिखलाने के लिए 5000 हृष्ट-पुष्ट सैनिकों को रखे हुए थे, जो उस संदूक को खींच करके ले आता था लोगों को दर्शन करने के लिए। तो विश्वामित्र के कहने से राम लक्ष्मण को दिखलाने के लिए भी वह धनुष 5000 आदमी से खींच करके उस बक्सा को यहाँ पर ला करके इन लोगों को देखने के लिए दिया। उस समय वहाँ पर बहुत सारा राजा महाराजा भी उपस्थित थे, जनकपुर के भी लोग वहाँ उपस्थित थे, राम लक्ष्मण को देखने के भी बहुत लोग आ गए थे। तो वहाँ कई हजार के संख्या में लोग भी उपस्थित थे। तो राम लक्ष्मण को दिखलाने के लिए जब जो धनुष लाया गया, तो भगवान राम ने कहे कि इस धनुष को हमारा इच्छा है कि हम उठा करके भी देखें। तो बड़ा साहस जनक महाराज स्वीकार किए कि हाँ, उठा करके देख लीजिए। तो राम बड़ा खेल खेल में उस धनुष को उठा लिया, धनुष से बड़ा आसानी से वह खेल ऐसे करने लगे। उसके बाद उस धनुष पर जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा दिए, और प्रत्यंचा चढ़ा करके जब बांध छोड़ने के लिए उसको खींचे अपने कान तक, तो धनुष बीच से ही 2 टुकड़ा हो गया, धनुष टूट गया। उसके बाद धनुष टूटने से इतना भयंकर आवाज़ हुआ, लगा कि बहुत भारी भूकंप आ गया है, बिजली गिरी है, इतना तेज आवाज़ हुआ कि उस समय महाराज जनक, विश्वामित्र और राम लक्ष्मण के अलावे जितने लोग वहाँ थे उस आवाज़ से सभी मूर्छित हो गए। जब वातावरण शांत हुआ, सबको होश आया, तो महाराज जनक बहुत प्रसन्न हुए और जनक ने कहे कि अब राम से हमारी पुत्री सीता का शादी होना तो निश्चित हो गया। अब यदि उन्होंने विश्वामित्र से कहे कि आप यदि आज्ञा दें तो हम अपने दूत को अयोध्या भेजें और महाराज दशरथ को इसकी सूचना दे करके शादी का तैयारी करके उनको आने के लिए हम बुलावें। तो विश्वामित्र जी हाँ कह दिए। उसके बाद महाराज जनक का कुछ 5 दूत वहाँ से अयोध्या गया और महाराज दशरथ को ये सारी सूचना दी, जो आपके पुत्र ने हमारे धनुष को तोड़ दिया है और सीता से उसकी शादी होनी तय हो गई है, कृपया आप लोग शादी के लिए तैयार होकर के मिथिला पधारें। तो महाराज दशरथ ये सुन करके बहुत खुश हुई, चूँकि दशरथ तो बहुत दुखी थे जब राम लक्ष्मण को विश्वामित्र लेकर के चले गए थे राक्षसों से युद्ध करने। उसके बाद का कोई समाचार उन्हें प्राप्त नहीं था। तो राम को सकुशल होने और मिथिला पहुंचने और धनुष तोड़ देने, ये सारी बात सुन करके महाराज दशरथ और उनके परिवार में, उनके अयोध्या में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग बड़ा उत्साहित होकर के राम विवाह के लिए वहाँ से मिथिला के लिए पधारे। और आगे की कहानी पुनः मैं अगला वीडियो में सुनाऊंगा। कृपया आप लोग इस सब तरह का कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मित्रों, ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर कहानी है, पुनः तुलसी कृत रामायण के आधार पर भी मैं बाद में सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।